ये कहानी है सुंदरवन की, जहाँ बहुत सारे पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। अरे टूनी, तुमने सुना क्या? कल ही टीवी में ये खबर आई कि इस वर्ष बहुत ज्यादा वर्षा होगी। अब हम क्या करेंगे? हाँ हाँ कल्लू भैया, मैंने भी सुना। मैं तो ये सोच रही हूँ, क्यों ना हम आज से ही सर्दियों का खाना इकट्ठा कर ले, तभी तो हम सर्दियाँ बिता पाएंगे इस जंगल में। उनकी ये बात पेड़ के पीछे बैठी देवयानी चील सुन रही होती है। सारे पक्षी एक नंबर के बेवकूफ, सबसे समझदार तो मैं हूँ जो कोई काम नहीं करती। न्यूज़ वालों ने तो बस झूठी अफवाह फैलाई है ताकि इन मूर्खों से काम करवाया जाए। इन्हें तो मैं मजा चखाऊंगी। अगले दिन से ही सभी पक्षी अपने खेतों में जाकर काम करने लगे। किसी पक्षी ने चावल उगाए तो किसी ने सब्जियां। इस प्रकार सभी पक्षी मिलजुल कर सर्दियों की तैयारी करने लग गए। अरे टूनी बहन, आप अपने खेत में किस चीज की खेती कर रहे हैं? हमें भी तो बताए। बंटी भैया, मैं सोच रही हूँ अपने खेत में आलू लगा लूँ ताकि पूरी सर्दियाँ मुझे आलू की कमी ना हो। हाँ बहन, ये तो ठीक है। फिर मैं अपने खेतों में चावलों की खेती करता हूँ और सुंदरी बहन को गोभी लगाने के लिए कहता हूँ। इस प्रकार पूरी सर्दियाँ हम सब आपस में मिलजुल कर तरह तरह की सब्जियाँ खा पाएंगे। तभी वहाँ उनके खेत पर कव्यानी चील आ दमकती है। तुम सब क्या ये मूर्खों वाली हरकतें कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं, वो टीवी में तो झूठ बोला है ताकि तुम सब मेहनत करके अपना खाना खा पाओ और बाजार से ना खरीदो। एक नंबर के मूर्ख हैं। मैं तो बड़ी समझदार हूँ। मैं आज ही सब इंतजाम करके रखूंगी और सर्दियाँ आए तो आए, बाजार में क्या किसी चीज की कमी है भला? ये कहते ही देवयानी चील वहाँ से निकल पड़ती है और टूनी और कल्लू कौवा उसको हक्का बक्का देखते रह जाते हैं। वह उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते। कुछ दिनों के बाद सभी पक्षियों की फसलें पककर तैयार हो जाती है। सभी पक्षी अपनी अपनी फसल देखकर बहुत खुश होते हैं। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने घरों में फसलें जमा करना शुरू कर दिया था। ये सब देखकर चील को बहुत जलन हो रही थी। चील बहन, अभी भी मौका है। आप भी अपने लिए सब्जियां उगा के रख लीजिए ताकि सर्दियों में आपको कोई परेशानी ना हो। टूनी, तुम जैसी मूर्ख चिड़िया बोल भी क्या सकती है? तुम्हारा तो यही काम है। तुम बेवकूफ़ों की तरह अपने आप को तकलीफ दिए जा रही हो, जबकि मैं तो खरीद के खाऊंगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कह रही थी। महीने बीतते चले गए और सर्दियाँ शुरू हो गई। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बंद हो गए। चलो अच्छा हुआ, हमने पहले से ही सर्दियों की तैयारी कर रखी थी। इस साल तो सच में बहुत ही वर्षा हो रही है। चलो, हमें खाने की कमी तो नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर आलसी चील अचानक से बारिश होने के कारण बाजार नहीं जा पाई थी, जिस कारण उसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा था। हे भगवान, ये आपने क्या किया? अब मैं खाना कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। एक काम करती हूँ, जंगल के सभी पक्षियों से थोड़ा थोड़ा अनाज ले लेती हूँ। शायद वही खा के अपनी जान बचा लूँ। ऐसे तो मैं इस जंगल में ही मर जाऊंगी। ये कहते हुए कव्यानी चील उसी तूफानी वर्षा में सभी पक्षियों के घर खाना मांगने के लिए जाती है। टूनी, टूनी बहन, दरवाजा खोलो। मैं कव्यानी, मुझे थोड़ा अनाज दे दो। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कृपया मेरी मदद करो। तूफानी वर्षा होने के कारण टूनी कव्यानी की आवाज़ नहीं सुन पाती
और इसलिए वह दरवाज़ा नहीं खोलती। कव्यानी को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। बंटी भैया, आप ही दरवाजा खोल लीजिए। मैं हूँ कव्यानी। मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। कृपया मेरी मदद करें। मुझे थोड़ा अनाज दे दीजिए। बंटी कबूतर भी तूफानी वर्षा के कारण दरवाज़ा नहीं खोल पाता है और यहाँ से भी चील को भूखे पेट ही निकलना पड़ता है। चील पूरी रात दर दर के ठोकरें खाती रही और तूफानी वर्षा में भीगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ टूनी और कल्लू कौवा मिलके रहा करते थे। इन दोनों की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। कल्लू दिन भर जंगल में काम की तलाश में जाता और टूनी घर के सारे काम करती। इस प्रकार ये दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। टूनी जी, लगता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई अच्छे काम किए हैं, तभी तो इस जन्म में मुझे आप जैसी पत्नी प्राप्त हुई है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। नहीं कल्लू जी, भाग्यवान तो मैं हूँ जो मुझे आप जैसा पति प्राप्त हुआ है। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आप मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। टूनी और कल्लू ने खूब मेहनत की और कुछ ही महीनों में उन्होंने बहुत ही सुंदर घर खरीद लिया। बधाई हो टूनी, बधाई हो। तुमने तो पूरे जंगल में नाम रोशन कर लिया, इतनी जल्दी इतना अच्छा घर खरीद के। धन्यवाद कव्यानी आंटी। बस आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद है, तभी तो हम ये घर खरीद पाए हैं। जंगल में सभी पक्षी टूनी और कल्लू कौवे की इस सफलता पे बहुत खुश थे, लेकिन इन सब पक्षियों के बीच एक ऐसा पक्षी भी था जिसे इनकी सफलता से जलन होने लगी। बधाई हो टूनी, बधाई हो। अरे तुमने तो इतना बड़ा घर खरीद लिया और हमें बुलाया तक नहीं। चलो, हम तो खुद ही आ गए। नहीं कव्यानी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो आपका ही घर है। आपका जब मन करे तब आ जाइए। अरे जाने भी दो टूनी, मैंने तो देख ही लिया, जब से कल्लू भैया ने तुमसे शादी की है वह तो तुम्हारे गुलाम बन गए हैं। अब वो दिन गए जब वो हमें बुलाते थे, पूछते थे। अब तो बस जो तुम कहोगी वही होता है। सुंदरी कौवी कल्लू कौवे की सौतेली बहन थी। वह टूनी को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। वह जब भी आती बस टूनी को परेशान करती। सुंदरी मन ही मन टूनी से बहुत ज़्यादा जलन कर रही थी। वह उससे बदला लेने का सोचने लगी। सुंदरी मौका पाते ही चील के घर की ओर निकल पड़ी। सुंदरी, तुम इतनी रात में यहाँ? आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई जो तुम्हें इतनी रात को मेरे घर पे आना पड़ा? अरे चील मौसी, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे इतनी रात में आना पड़ा। वो मेरा सोतेरा भाई है ना कल्लू, उन्होंने नया घर खरीद लिया है और मुझे एक बार बताना ज़रूरी भी ना समझा। उनके पास खूब पैसे आ गए हैं। अब मैं तुम्हारे से यहाँ एक मुनाफे की बात करने आई हूँ। मुझे वो घर चाहिए और तुम उनके पैसे ले जाओ। अगर मंजूर है तो बोलो। सुंदरी की ये बात सुनकर चील की आंखें लालच से चमकने लगी। वह तुरंत मान गई और उसने सुंदरी के साथ एक प्लान तैयार किया कि वह एक रात में आकर उनके सारे पैसे चोरी कर लेगी। ये बात कहते ही सुंदरी वहाँ से निकल पड़ती है। सुंदरी, तू अपने आप को बहुत चालाक समझती है ना? अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। तूने क्या सोचा कि तू मेरा नाम लगा के खुद जायदाद हथिया लेगी? एक रात में चील अचानक से कल्लू के घर पे आती है और सारे पैसे लूट के चले जाती है। पैसे लूटने के बाद चील कल्लू के घर में आग लगा लेती है।
कल्लू और उसकी बहन सुंदरी घर में सो रहे होते हैं, जिस कारण उन्हें आग के बारे में पता नहीं चलता। किस्मत से टूनी घर पे नहीं थी, जिस कारण उसकी जान बच जाती है। जब टूनी अगले दिन घर लौट के आती है तो वह घर का हाल देखकर बेहाल हो जाती है। हे भगवान, ये हमारे घर को क्या हो गया? हमारा घर तो जल के राख हो गया है। ये किसने किया? कल्लू जी कहाँ हैं? सुंदरी बहन कहाँ है? घर के थोड़ी आगे चलने पे टूनी को कल्लू वहाँ पे बेहोश पड़ा मिलता है। ये देखकर टूनी न आव देखती है न ताव और कल्लू को जल्दी से अस्पताल पहुँचा देती है। अस्पताल पहुँचाते ही डॉक्टर टूनी को ये बताते हैं कि कल्लू की टांगें जलने के कारण वह जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया है। अब वह कभी चल नहीं सकता। ये बात सुनकर टूनी हिम्मत नहीं हारती। टूनी, अब मैं सदा के लिए अपाहिज हो गया हूँ। शायद तुम्हारा पहले जैसे ध्यान भी ना रख पाऊँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दूसरी शादी कर लो। ये कैसी बात कर रहे हैं आप कल्लू जी? आपके होते हुए मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे ऊपर वाले पे पूरा विश्वास है, वो आपको एक न एक दिन ज़रूर ठीक करेंगे। टूनी कल्लू की सलामती के लिए अब कई दिनों तक व्रत करने लगी। वह माता रानी से बस कल्लू की सलामती की दुआ करती। आज करवा चौथ का दिन था। टूनी ने कल्लू के लिए व्रत रखा था। वह अभी कल्लू की पूजा कर ही रही थी, तभी अचानक से कल्लू जोर से चिल्ला पड़ा। टूनी, मेरी टांगों में जान आ रही है, मैं शायद चल पाऊंगा। ये कहते ही कल्लू अपनी टांगों पे खड़े हो पाता है। आज कई वर्षों के बाद कल्लू अपने पाँव पे खड़ा हो पाया था और इसके पीछे सिर्फ टूनी का हाथ था, जिसने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा। ये टूनी का सच्चा प्यार ही था कि वह और कल्लू आज साथ में थे। किस्मत भी उन दोनों को अलग नहीं कर पाई। अब वह दोनों पहले जैसे खुशी खुशी रहने लगे। अरे, घर का तो सारा राशन खत्म हो गया है। अब तो मुझे बाजार जाना ही पड़ेगा राशन लेने, क्योंकि मैंने सुना है कल से बहुत तूफानी बारिश शुरू होने वाली है। ये कहते ही टूनी बाजार की ओर निकल पड़ती है। अभी वह बाजार पहुंची ही थी कि वहां बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, ये बारिश तो अभी से शुरू हो गई। अभी तो मैं बाजार पहुंची भी नहीं। अब मैं क्या करूं? जल्दी जल्दी सब्जी लेके घर पहुंच जाती हूं, कहीं बीमार ना हो जाऊं इस बारिश के कारण। अभी टूनी बड़ी मुश्किल से घर ही पहुंची थी कि तूफानी बारिश के कारण उसका घर गिर पड़ा। इस जंगल का कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है जो मेरी इस मुसीबत में मदद करेगा। मदद करना तो दूर, वो तो रात भर मुझे अपने घर रुकने भी ना दे। इस तूफानी बारिश में भीगने से तो अच्छा है रात भर किसी पेड़ के नीचे रुक जाती हूँ, सुबह दूसरे जंगल में जाके कोई घर बना लेती हूँ। ये कहते ही टूनी वहां से निकल पड़ती है। चलो, सहारनपुर तो पहुंच गई, लेकिन अब इस जंगल में मुझे लकड़ियां कहाँ से मिलेंगी जिससे मैं अपना घर बनाऊं? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तो मैं किसी पक्षी को जानती भी नहीं हूँ जो मेरी मदद कर सके। हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद कर दीजिए। वहीं दूसरी ओर सहारनपुर जंगल में एक कल्लू नाम का कौवा रहता था, जो कि बहुत ही चालाक था। इस जंगल के सभी पक्षियों को मेरे बारे में पता चल गया है। कोई भी मुझे अपने पास भड़कने नहीं देता। अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ अपना घर बसाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी कल्लू कौवा ये सब सोच ही रहा था कि इतनी देर में ही उसके पास टूनी चिड़िया आ जाती है। नमस्ते कल्लू भैया, मेरा नाम टूनी है। मैं इस जंगल में आज ही आई हूँ। मैं आपके पड़ोसी जंगल से आई हूँ। मुझे ना थोड़ी आपकी मदद चाहिए थी। क्या आप मेरी मदद कर देंगे? टूनी की ये बात सुनते ही कल्लू कौवा मन में सोचने लगता है। अरे कल्लू कौवे, इतना क्या मन में सोच रहा है? जल्दी से इसको हाँ बोल दे, यही सही मौका है इसको अपने जाल में फंसाने का।
ये बेचारी तो अभी नई नई आई है, इसको क्या पता मेरी चालाकियों का। अरे टूनी बहन, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं तो आपके भाई जैसा हूँ, मैं आपकी मदद नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। धन्यवाद कल्लू भैया, आप कितने अच्छे हैं। मुझे लगता है कि जंगल के सभी पक्षी आप जैसे ही अच्छे होंगे। एक हमारा जंगल था जहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता था। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि मुझे घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी, ताकि मैं जल्दी से अपना घर बना लूँ। टूनी बहन, बस इतनी सी बात? वो तो मैं आपको ला के दे दूंगा। आप बस अपना घर बनाना शुरू कर दीजिए, लकड़ियाँ लाने का काम मेरा। टूनी चिड़िया ने अपना घर बनाना शुरू किया तो कल्लू कौवा उसको लकड़ियाँ ला ला के दे रहा था। कुछ ही समय में टूनी अपना नया घर बना के तैयार कर लेती है। अरे वाह, पूरे सहारनपुर और पूरे सुंदरवन जंगल में मेरे घर से सुंदर किसी का भी घर नहीं होगा। अभी टूनी अपने नए घर में रहने के लिए आई ही थी कि उससे मिलने के लिए कल्लू कौवा आ गया। क्या बात है टूनी बहन, घर तो तुमने बहुत ही सुंदर बनाया है। इसको देख के तो मेरी नजरें नहीं रुक रही। धन्यवाद कल्लू भैया, ये सब तो आपकी मेहनत के कारण हुआ है। अगर आप मुझे लकड़ियाँ लाके ना देते तो मैं इतना सुंदर घर कैसे बनाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है टूनी बहन। अगर आप इतना धन्यवाद कह ही रही हैं तो ये घर आप मुझे दे दीजिए और ना आप नया घर बनवा लीजिए। अच्छा, मजाक कर लेते हैं आप कल्लू भैया। लगता है आपको प्यार से मेरी बात समझ नहीं आ रही है टूनी जी। लकड़ियां लाने की सारी मेहनत मेरी और ये घर तुम्हारा। वाह जी वाह, तुम्हें क्या मैं इतना बेवकूफ लगता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जंगल से लकड़ियां लेके आऊं? ये सब आप क्या कह रहे हैं कल्लू भैया? अगर आपको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं भी आपका घर बनाने में मदद कर दूंगी। मदद तुम अपने आप की करना, दूसरा घर बना के, और निकलो इस घर से, वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। टूनी बेचारी रोते हुए इस घर से भी निकल जाती है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हर जगह मेरे साथ बुरा ही हो रहा है। पहले मेरा घर गिर गया, अब दूसरी बार मैंने ऐसे तैसे मेहनत करके अपना दोबारा एक छोटा सा घर बनाया था, वो भी उस कल्लू कौवे ने हड़प लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? बेचारी टूनी रोते रोते उस जंगल से भी चली गई। अभी टूनी दुखी मन से थोड़ी ही आगे पहुंची थी कि उसे एक सुंदर सा मशरूम घर दिखाई दिया। अरे वाह, ये घर कितना सुंदर है। काश ये घर मेरा होता तो मैं कितनी खुश रहती। तभी टूनी के सामने एक जादुई परी प्रकट हो जाती है। ये घर तुम्हारा ही तो है टूनी। तुम एक बहुत ही मेहनती और अच्छी चिड़िया हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए आज से घर तुम्हारा हुआ। ये कहते ही परी वहाँ से चली जाती है। टूनी अपना नया घर पाके बहुत खुश थी। कुछ दिनों में ही टूनी को ये पता चलता है कि जो उसका सहारनपुर वाला घर था वो बाढ़ के कारण बह गया, जिसके कारण कल्लू कौवे की मौत हो गई। उस दिन टूनी को ये बात समझ आ गई कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉटन कैंडी ले लो, कॉटन कैंडी। कॉटन कैंडी ले लो, कॉटन कैंडी। टूनी एक बहुत ही गरीब चिड़िया थी जिसकी 2 बेटियां थीं। वह कॉटन कैंडियां बेच के अपने घर का गुजारा करती थी। हे भगवान, आज तो सुबह से एक भी कॉटन कैंडी नहीं बिकी। अब मैं क्या करूं? कल्लू कौवे को पैसे कैसे वापस करूंगी? टूनी अभी यही सब सोच रही होती है, तभी अचानक से उसके सामने कल्लू कौवा आ जाता है। और क्या हालचाल है टूनी? पैसे तैयार है ना? शाम को आ रहा हूँ लेने। अगर तुमने मुझे शाम को पैसे ना लौटाए तो मैं तुम्हारी बेटियों को उठा लूंगा और उन्हीं को अपने घर की नौकरानियां बनाऊंगा। याद रखना मेरी बात। नहीं नहीं कल्लू भैया, मुझे माफ कर दीजिए। आज सुबह से मेरी एक भी कैंडी
ये सब कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जिस दिन पैसे लेने आई थी उस दिन तो बड़ी बोली सी शक्ल बनाई थी और अब कह रही हो कि पैसे नहीं है। मैं शाम को आ रहा हूँ। ये कहते ही कल्लू कौवा वहाँ से चले जाता है और कल्लू की ये बातें सुनकर टूनी बहुत परेशान हो जाती है। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता कि वह अब क्या करे। टूनी रोते हुए घर आती है। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर पिंकी और रानो दोनों अपनी माँ से पूछते हैं, माँ, क्या हुआ? आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। हमें बताइए, शायद हम आपकी कुछ मदद कर पाए। बेटा, अब मैं तुमसे क्या कहूँ? घर लौटते समय कल्लू भैया मिले थे। उन्होंने कहा अगर मैंने उनके पैसे आज रात को नहीं लौटाए, वो तुम्हें या पिंकी में से किसी को उठा लेके जाएंगे। मेरी तो आज एक भी कॉटन कैंडी नहीं बिकी। मैं पैसे का इंतजाम कहाँ से करूं बेटा? मेरी तो कोई समझ में नहीं आ रहा। शायद अब जंगल के पक्षी ही मुझे बचा सकते हैं। मैं एक बार उनसे मदद मांग लेती हूँ। इतना कहते ही टूनी चिड़िया वहाँ से मदद मांगने के लिए सभी पक्षियों के घर चले जाती है। कुछ देर के बाद जब टूनी लौट आती है तो रानो और पिंकी बड़ी बेसब्री से अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। वे तुरंत ही उससे पूछ लेते हैं, माँ, क्या हुआ? पैसों का इंतजाम हो गया क्या? किसी ने आपको पैसे दिए क्या? नहीं बेटा, मैं सबके घर गई मगर किसी ने भी मेरी मदद ना की। सबने मुझे देखकर अपना मुंह फेर लिया। अब मैं क्या करूं मेरी बेटी? मैं आपको कैसे बचाऊं? अभी वह ये सब सोच ही रहे थे तभी अचानक से दरवाजे पे कल्लू कौवा अपने सिपाहियों के साथ आ धमकता है। दरवाजा खोलो टूनी, जल्दी खोलो, मैं आया हूँ कल्लू। मुझे मेरे पैसे चाहिए। पैसे ना होने के कारण कल्लू टूनी की दोनों बेटियों को उठा ले जाता है और टूनी बेबस माँ की तरह कुछ भी नहीं कर पाती। टूनी अपनी बेटियों की चिंता में डूबी पूरी रात भर जंगल में दर-बदर भटकती रही और उसे पता भी नहीं चला कि कब पूरी रात उसके जंगल में ही गुजर गई। हे भगवान, रात से सुबह हो गई। न जाने मेरी बेटियां क्या कर रही होंगी। अब मैं उनको कैसे छुड़वाऊंगी? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रही। टूनी पैसों का इंतजाम करने के लिए जंगल में अभी दरबदर भटक ही रही थी तभी अचानक से उसकी नज़र बंटी कबूतर पे चली जाती है। बंटी कबूतर पैसों का बैग लिए सड़क पे बेहोश गिरा हुआ था। हे भगवान, ये तो बंटी भैया है, कल्लू भैया के छोटे भाई। ये तो यहाँ बेहोश गिरे हैं। अरे ये क्या, इनके पास इतने सारे पैसे? टूनी ना आव देखती है न ताव। वह जल्दी से बंटी कबूतर को अस्पताल पहुंचा देती है। कल्लू भैया, ये बंटी भैया के पैसों का बैग। जब वो मुझे बेहोश पड़े हुए मिले तो उनके साथ ये पैसों का बैग भी था, तो मैंने सोचा आपको लौटा दूं। टूनी की ये बात सुनते ही कल्लू कौवे की आंखों से आंसू आ गए। टूनी बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितना गलत था। अगर आज आप ना होती तो मेरा भाई शायद जिंदा ना होता। और आप कितनी ईमानदार है। आप चाहती तो ये पैसे रख सकती थी, लेकिन फिर भी आपने ये पैसे मुझे लौटा दिए। ये पैसों का बैग आप मेरी ओर से इनाम के रूप में स्वीकार करें। और हाँ, रानो और पिंकी दोनों सही सलामत अंदर है। मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। उस दिन के बाद से टूनी अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रही। ये कहानी है वृंदावन के एक जंगल की, जहाँ मिट्ठू तोता अपने पिता कल्लू कौवे के साथ रहता था। कुछ ही समय पहले कल्लू की पत्नी लंबी बीमारी के कारण
इस दुनिया से चल बसी। अब मिट्ठू और कल्लू दोनों ही अकेले हो गए थे। कल्लू ड्यूटी जाता और मिट्ठू दिन भर बेचारा अकेले घर में रहता। मिट्ठू बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ, क्योंकि तुम भी दिन भर घर में अकेले रहते हो और कोई तुम्हें पूछता भी नहीं है। इसलिए मैं शादी कर लेता हूँ, कोई तुम्हारा ध्यान रखने वाला भी हो जाएगा। देखते ही देखते कल्लू ने दूसरी शादी कर ली और वह दूसरी शादी करके बहुत खुश हो रहा था। कल्लू सुंदरी कव्वी को देखकर फूले नहीं समा रहा था। सुंदरी जी, आप कितनी सुंदर हो, मेरा तो दिल मोह गया आपको देखकर। सुंदरी जी, अब आपसे क्या छुपा है, आपको तो पता ही है मेरा एक इकलौता बेटा है मिट्ठू। बस आप उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, वह बहुत लाड़ों से पला है। कल्लू जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं मिट्ठू को बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार दूंगी। जैसा मेरा खुद का बेटा होगा वैसा ही आपका मिट्ठू। माँ, आप मुझे जल्दी से खाना खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसके बाद मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाना है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं इसीलिए तो आई हूँ। मैंने तभी तो आपके पापा से शादी की है। मैं अभी गरम गरम खाना बनाकर आपको खिलाती हूँ। अपनी नई माँ के मुंह से ये बात सुनकर मिट्ठू बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि सच में उसके पापा ठीक कह रहे थे, नई मम्मी के आने से सब ठीक हो गया है। मिट्ठू के अपने दोस्त के घर जाते ही सुंदरी का असली रंग सामने आ जाता है। हाँ, मैंने शादी इसीलिए तो की थी ताकि यहाँ आके नौकरानी बन जाऊं। कहाँ मेरी माँ ने कहा था वहाँ जाके राज करेगी, और कहाँ यहाँ इन छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है। किस्मत फूट गई है मेरी। उसी रात बहुत जोरों की वर्षा शुरू हो जाती है। अरे वाह, कितना सुहाना मौसम हुआ है। शुक्र है आज तो कल्लू जी की नाइट शिफ्ट है, वो तो नहीं आएंगे। आज खाना बनाने का झंझट खत्म। हे राम, मैं कैसे भूल गई, उनका एक बेटा भी तो है मिट्ठू। अब उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। एक काम कर देती हूँ, दरवाजा बंद कर देती हूँ, आज अपने दोस्त के यहाँ ही रह लेगा। ये कहती ही सुंदरी कव्वी दरवाज़ा बंद कर देती है और सो जाती है। तभी अचानक मिट्ठू अपने दोस्त के घर से लौट के आ रहा होता है। माँ, दरवाजा खोलो, मैं आ गया। जल्दी से दरवाजा खोलो, बहुत बारिश हो रही है। मैं बारिश में बहुत बुरी तरह से भीग गया हूँ। माँ बेटा, दरवाजा तो अंदर से बंद हो गया है, ये खुल नहीं रहा। अब मैं क्या करूँ? आप एक काम करो, आज अपने दोस्त के घर ही रह लो, ये दरवाजा तो नहीं खुल पाएगा बेटा। माँ प्लीज जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। माँ जल्दी करो, पापा को बुलाओ। मिट्ठू, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, दरवाजा नहीं खुल रहा है तो नहीं खुल रहा है। तुम्हें क्या डर लग रहा है? तुम जाके जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बड़े आए मुझे माँ माँ कहने वाले, खबरदार जो मुझे ऐसे माँ कहा, और चले जाओ यहाँ से। मैं कल पापा से शिकायत करूँगा, माँ ने दरवाजा नहीं खोला और मुझे घर से निकाल दिया। चलते चलते मिट्ठू दूर एक जंगल में पहुंच गया, जहां उसके ऊपर एक चील की नज़र चली गई। चील जैसे ही मिट्ठू पे हमला करती है, वैसे ही कोई चील पे एक लंबा सा झाड़ू दे मारता है और मिट्ठू की जान बच जाती है। हे भगवान, आज तो मैं बाल बाल बचा हूँ। पता नहीं किसने मेरी जान बचाई है। इस खतरनाक जंगल में मेरा बचना तो मुश्किल ही लग रहा है। मिट्ठू की जान पेड़ पे बैठे टूनी ने बचाई थी। टूनी ने चील को मिट्ठू पे हमला करते हुए देख लिया था। उसने जल्दी से अपने
उसने घर का झाड़ू दे मारा, जिससे मिट्ठू की जान बच गई। टूनी से रहा ना गया और वो मिट्ठू के पास जाकर पूछती है, बेटा, आप इतनी बारिश में क्या कर रहे हो? आपका घर कहाँ है? मिट्ठू अपनी सारी आबीती टूनी को सुना देता है। टूनी को जब मिट्ठू के बारे में पता चलता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। बेटा, आप अकेले नहीं रहोगे। आप चलो मेरे घर। आज से आप मेरे साथ रहोगे। आज से मैं ही आपकी माँ हूँ। ये कहते ही मिट्ठू टूनी के साथ उसके घर चल पड़ा। माँ जी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ टूनी। आ गई महारानी नैन मटक्के करके। मेरे बेटे को गुजरे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम्हारे ये पंख जमीन पे नहीं टिकते। और ये बच्चा किसका है? नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। ये है मिट्ठू। ये बेचारा अनाथ है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लाई। तुम्हें क्या मेरा घर अनाथालय लगता है जो तुम इसे यहाँ ले आई? और तुम क्या कम बोझ हो पहले से मेरे पे, अब जो इसको भी अपने साथ रखने के लिए लाई हो? अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो इसको घर के बाहर छोड़ाओ, समझी तुम? नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। बेचारा बच्चा है, इतनी रात में कहाँ जाएगा? इसे भी यहाँ रहने दे दीजिए ना। लता टूनी की एक भी बात नहीं सुनती और उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है। मिट्ठू, अब हम क्या करेंगे बेटा? हम कहाँ जाए? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक मैं बेबस माँ हूँ जो तुम्हें अपने घर भी नहीं ले जा पाई। नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। मेरी वजह से ही सब हुआ है। अगर आप मुझे अपने घर नहीं लेके जाती तो आपकी सास आपको घर से नहीं निकालती माँ। हे गणपति बप्पा, हमें बचा लीजिए, नहीं तो हम दोनों आज यहीं पे तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देंगे। अब आपका ही सहारा है। जैसे ही टूनी गणपति बप्पा से प्रार्थना करती है, वैसे ही वह स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और टूनी और मिट्ठू दोनों उन्हें देख के हैरान हो जाते हैं। बप्पा टूनी को जादुई घर का वरदान दे देते हैं और वह उनसे कहते हैं, टूनी, मैं तुम्हारी सेवा भाव देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ये कहते ही बप्पा वहाँ से गायब हो जाते हैं और वहाँ पे एक जादुई घर प्रकट हो जाता है, जिसमें टूनी और मिट्ठू सदा सदा के लिए खुशी खुशी रहते हैं।